बोलने की कला सीख गए तो जो चाहोगे वही पाओगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित भाग 1 अध्यायबद्ध कहानी प्रारंभ। अध्याय 1 मौन की शक्ति और वाणी का प्रारंभ। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक बालक था, चंदन। वह बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बात करते समय या तो डर जाता या फिर इतना बोलता कि बात का सार ही खो जाता। चंदन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लोग मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते। क्या बोलना भी कोई कला है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, वाणी ब्रह्मास्त्र है चंदन। यह जैसे चला दो वैसा फल देती है। मूर्ख भी चुप रहकर ज्ञानी लगता है और ज्ञानी भी बोलकर मूर्ख बन सकता है। अध्याय 2 बुद्ध और वाणी की परीक्षा। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे मंत्री मुझे मूर्ख कहते हैं क्योंकि मैं सरल भाषा में बात करता हूँ। बुद्ध ने कहा, बोलने की कला का अर्थ यह नहीं कि शब्द भारी हो, अर्थ भारी होना चाहिए। तुम वही कहो जो समय, स्थान और श्रोता के अनुसार उपयुक्त हो। बुद्ध ने 3 प्रश्न पूछे। 1. क्या तुम जो बोल रहे हो वह सत्य है? 2. क्या वह उपयोगी है? 3. क्या वह करुणा से भरा है? राजा मौन हो गया। यही से सम्यक वाचा की उत्पत्ति हुई, अर्थात सही ढंग से, सही समय पर, सही बात बोलना। अध्याय 3 चंदन का अभ्यास। चंदन ने बुद्ध की सीख को अपनाना शुरू किया। वह हर बात बोलने से पहले 3 सांसें लेता और सोचता, क्या यह किसी को आहत करेगी? क्या यह किसी का भला करेगी? क्या यह मौन से बेहतर है? धीरे धीरे उसके शब्दों में मधुरता आने लगी। लोग उसकी बात सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, जिसके वचन में मिठास, शांति और अर्थ है, वही राजा है, चाहे वह भिक्षु ही क्यों न हो। अध्याय 4 शब्दों की ऊर्जा। एक दिन बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, शब्दों में इतनी ताकत क्यों होती है? बुद्ध बोले, क्योंकि शब्द मन से निकलते हैं और मन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। एक शब्द किसी को मृत्यु के द्वार तक ले जा सकता है और एक शब्द जीवन में प्रकाश भर सकता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया। एक बार एक वृद्ध भिक्षु ने केवल इतना कहा, तुम कर सकते हो, और वह युवक जो आत्महत्या करने जा रहा था, जीवन को फिर से जीने लगा। अध्याय 5 चुप्पी और बोलने का संतुलन। बुद्ध ने चंदन से कहा, जब तुम मौन होते हो, तुम भीतर के शब्द सुनते हो। जब तुम बोलते हो, तुम बाहर प्रभाव डालते हो। लेकिन समझदार वही है जो दोनों को साध ले। बुद्ध ने एक नियम बताया जिसे वाणी की 4 कुंजियां कहा गया। 1. धीरे बोलो ताकि मन सुन सके। 2. स्पष्ट बोलो ताकि भ्रम न रहे। 3. सच बोलो ताकि वाणी विश्वास पा सके। 4. करुणा से बोलो ताकि दिल जीते जा सके। अध्याय 6 चंदन का परिवर्तन। अब चंदन एक अच्छा वक्ता बन चुका था, लेकिन वह अपने शब्दों का उपयोग दूसरों को बदलने के लिए नहीं, उनकी आत्मा को छूने के लिए करता था। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति ने उसे अपशब्द कहे। चंदन मुस्कराया और बोला, मैं तुम्हारा क्रोध नहीं ले रहा, यह तुम्हारा ही है। व्यक्ति मौन हो गया। बुद्ध ने कहा था, जिसे कोई क्रोध दे और वह उसे स्वीकार न करे, वह क्रोध उसी के पास रह जाता है जिसने दिया। अध्याय 7 बोलने की कला, एक ब्रह्म विद्या। चंदन अब गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाने लगा कि कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उसने लोगों को सिखाया, किसी की प्रशंसा करो लेकिन झूठी नहीं, आलोचना करो लेकिन अपमान के बिना, बोलो लेकिन पहले सुनो। लोग कहते, चंदन जो कहता है
वह हमारे जीवन को बदल देता है। अध्याय 8 गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने आनंद से कहा, यदि तुम वाणी पर नियंत्रण कर लोगे तो मन और जीवन दोनों सरल हो जाएंगे। बोलने से पहले मौन का अभ्यास करो, फिर बोलो, तब जो चाहोगे वह मिलेगा। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या वास्तव में जो चाहे वो मिल सकता है? बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी वाणी में करुणा है, उद्देश्य पवित्र है और मन निर्मल, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में बोलता है। अध्याय 9 आधुनिक जीवन के लिए बुद्ध की वाणी। आज की दुनिया में जहां शब्दों की भरमार है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टीवी, वहां बुद्ध कहते यदि होते, कम बोलो, सार बोलो। जो बोलो वह भीतर से निकले, बाहर के दिखावे से नहीं। शब्द वो चाबी हैं जो या तो दिल का ताला खोलते हैं या तोड़ देते हैं। अध्याय 10 शब्द बने साधना। जो व्यक्ति अपनी वाणी को साध लेता है वह रिश्तों में गहराई लाता है, व्यापार में विश्वास बनाता है, समाज में नेतृत्व करता है और अंतः आत्मा से जुड़ता है। बुद्ध के अनुसार सम्यक वाणी ही सम्यक जीवन की नींव है। जो यह कला सीख गया वह सिर्फ बोलता नहीं, वह सृजन करता है, वह बदलता है और वह पा लेता है जो वह चाहता है। भाग 2 गहराई से विस्तार, अनुभवों और तकनीकों के साथ। अध्याय 11 शब्दों का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ वर्ड्स। बुद्ध ने एक बार कहा, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे तरंग होते हैं जो सामने वाले के चित्त में कंपन पैदा करते हैं। जब हम किसी से क्रोधित होकर कुछ कहते हैं, शब्द उनके कानों में नहीं, उनके हृदय में घाव करते हैं। और जब प्रेम से बोलते हैं, शब्द उनके भीतर शांति और प्रेरणा जगाते हैं। बुद्ध की साधना। बुद्ध हर सुबह बोलने से पहले 1 घंटा मौन ध्यान करते थे ताकि जो बोले वह भीतर की शुद्धि से निकले। उन्होंने कहा, अगर तुम पूरे दिन मौन नहीं रख सकते तो कम से कम अपने शब्दों को मौन से धो लो। अध्याय 12 5 प्रकार की वाणी, बुद्धास क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच। बुद्ध ने वाणी को 5 भागों में बांटा। 1 प्रिय वाणी, मधुर, जिससे संबंध बनते हैं। 2 सत्य वाणी, जो भरोसे के बीज बोती है। 3 समययुक्त वाणी, जो सही समय पर कही जाए। 4 लाभकारी वाणी, जिससे सुनने वाले का हित हो। 5 करुणा युक्त वाणी, जो हृदय को हल्का करे। बुद्ध ने कहा, जो बोलते समय इन 5 का ध्यान रखता है उसका हर शब्द तपस्या बन जाता है। अध्याय 13 वाणी का ध्यान, स्पीच मेडिटेशन प्रैक्टिस। चंदन अब गांव में एक नई साधना सिखाता था जिसे उसने वाणी ध्यान नाम दिया। प्रक्रिया 1 आंखें बंद करो। 2 5 मिनट तक मैं जो बोलता हूँ वही मैं बनता हूँ, यह वाक्य दोहरा। 3 अब ध्यान में वो सब दृश्य लाओ जिनमें तुमने बेमतलब बोलकर पछताया। 4 फिर वे दृश्य लाओ जहां तुम्हारे शब्दों ने किसी को सहारा दिया। 5 फिर मौन रहकर केवल सांसों पर ध्यान दो। 10 मिनट में चित्त साफ हो जाता है, शब्दों की ऊर्जा बदल जाती है। अध्याय 14 सुनने की कला, बोलने से पहले। बुद्ध ने हमेशा सुनना को बोलने से बड़ा बताया। क्यों? क्योंकि सुनना धैर्य सिखाता है, अहंकार को तोड़ता है और समझ पैदा करता है। और जब समझ पनपती है तब जो वाणी निकलती है वो अमृत होती है। बुद्ध बोले, बोलने से पहले जितना सुन लोगे उतना कम पछताओगे। अध्याय 15 शब्दों से जीवन बनता है। बुद्ध का एक और प्रसिद्ध वचन, हम वही बनते हैं जो हम दिन भर सोचते और बोलते हैं। जिसने मैं कमजोर हूं कहा वह कमजोर होता गया।
जिसने मैं कुछ कर सकता हूँ कहा, उसमें शक्ति आती गई। बुद्ध कहते, शब्द बीज हैं, जो बोओगे वही उगेगा। हर रोज सुबह खुद से बोलो, मैं शांति हूँ। मेरे शब्दों से लोग प्रेरित होते हैं। मेरी वाणी प्रेम देती है। अध्याय 16 वाणी की परीक्षा, बुद्ध की अंतिम कहानी। एक बार एक राक्षस जैसे क्रोधी सेनापति ने बुद्ध को गालियां दी। बुद्ध शांत रहे। आश्चर्यचकित होकर सेनापति बोला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुम जो लाए हो वह मैं स्वीकार नहीं करता। मेरी वाणी मेरी होती है और मेरी चुप्पी भी मेरी होती है। वह सेनापति रो पड़ा। अध्याय 17 दैनिक अभ्यास, बोलने की कला को निखारने के लिए। बुद्ध ने आनंद को एक 3 मंत्र साधना दी थी। 1. सुबह उठते ही मौन में 5 मिनट रहो। 2. जो भी बोलो सोचो कि क्या वह सामने वाले के लिए उपयोगी है। 3. रात को सोने से पहले दिन भर की वाणी का निरीक्षण करो, क्या किसी को आहत किया। जो यह साधना 21 दिन करे उसके शब्द बदलते हैं और उसके भाग्य भी। अध्याय 18 बोलो ऐसा कि ब्रह्मांड सुन ले। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी वाणी में आत्मा का स्पर्श है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मुरादें सुनता है। चंदन जब भी कोई इच्छा करता वह पहले मौन ध्यान करता, फिर उसे शब्दों में करुणा, संकल्प और सत्य के साथ कहता और धीरे धीरे वह जो चाहता मिलने लगा। अध्याय 19 वाणी ही वरदान है। आखिर में बुद्ध ने कहा था, ईश्वर ने इंसान को वाणी दी है, यह केवल संवाद के लिए नहीं, सृजन के लिए है। जिसने वाणी को साध लिया उसने खुद को साध लिया, उसने जीवन को साध लिया और उसने संसार को जीत लिया। अध्याय 20 एक ही सूत्र, बोलो कम, बोलो प्रेम से, बोलो सच, बोलो वक्त पर, फिर जो चाहोगे वही पाओगे। गौतम बुद्ध। अध्याय 21 वाणी एक दर्पण है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी वाणी तुम्हारे भीतर की स्थिति का दर्पण है। यदि किसी के शब्द हमेशा कटु हैं, तो इसका अर्थ है कि उसका मन भीतर से जला हुआ है। यदि कोई मधुर बोलता है तो उसका हृदय निर्मल और करुणा से भरा है। जैसे कुएं से वही जल निकलता है जो भीतर भरा है, वैसे ही वाणी से वही निकलता है जो चित्त में भरा है। बुद्ध। अध्याय 22 वाणी का योग, स्पीच योगा। बुद्ध ने वाणी को एक योग कहा था। जहाँ वाणी, श्वास और विचार एक लय में हो, वहाँ वाणी योग बन जाती है। वाणी योग की विधि। 1. श्वास को धीमा करो। 2. विचार को शांत करो। 3. फिर केवल उतना ही बोलो जितना आवश्यक है। 4. हर शब्द के बाद क्षण भर ठहराव रखो। इस योग से वाणी में शक्ति, श्रद्धा और प्रभाव आ जाता है। अध्याय 23 इच्छा पूरी करने वाली वाणी। चंदन ने पूछा, भगवान क्या वाणी से इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं? बुद्ध बोले, हाँ, अगर इच्छा शुद्ध हो और वाणी में विश्वास हो तो वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों से जाकर टकराती है और साकार होती है। 3 सूत्र, जो चाहो वह बार बार सकारात्मक रूप में कहो। किसी भी इच्छा के पीछे करुणा और सेवा का उद्देश्य रखो। बोलते समय मन में कोई विरोधाभास न रखो। अध्याय 24 रिश्तों को जोड़ने वाली वाणी। बुद्ध ने एक बार कहा, अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो वाणी बिगड़ रही है। एक युवक रोज मां से लड़ता था। बुद्ध ने उससे बस इतना कहा, एक दिन कुछ मत बोलो, सिर्फ मुस्कुराओ। उस दिन मां रो पड़ी और दोनों का रिश्ता बदल गया। रिश्तों में वाणी की 3 कुंजियां। 1. बिना दोष दिए बात करना। 2. सुनकर जवाब देना।
3 आलोचना में भी करुणा रखना। अध्याय 25 आत्मवार्ता सेल्फ टॉक का रहस्य। बुद्ध ने कहा, तुम दिन भर खुद से क्या बात करते हो वही तुम्हारी नियति बनाता है। अगर तुम खुद को ही कोसते हो, मैं निकम्मा हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो जीवन में वही प्रकट होता है। आत्मवार्ता के मंत्र। मैं सक्षम हूं, मेरे शब्दों से संसार रोशन होगा। मैं प्रेम बोलता हूं और प्रेम पाता हूं। अध्याय 26 मौन सबसे प्रभावशाली वाणी। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, क्या बोलना ही सब कुछ है? बुद्ध बोले, नहीं, मौन सबसे ऊंची वाणी है। कभी कभी एक मौन व्यक्ति 1000 शब्दों से अधिक असर कर जाता है। मौन के लाभ। क्रोध में बचाव, निर्णय से पहले शांति, ध्यान की गहराई। अध्याय 27 सत्य बोलो पर क्रूर मत बनो। बुद्ध ने एक घटना बताई। एक भिक्षु सच तो कहता था, लेकिन कठोरता से। बुद्ध बोले, सत्य वह है जो कहे भी और सामने वाला सह भी सके। सत्य प्लस करुणा बुद्ध की वाणी। अध्याय 28 वाणी में आनंद का प्रवाह। बुद्ध ने कहा, जिसकी वाणी में रस है वह भीख भी मांगे तो लोग प्रेम से देंगे। वाणी में आनंद का अर्थ है शब्दों में ऊर्जा, मुस्कान, जीवन का भाव। चंदन अब जब भी सभा में बोलता तो सबका मन झूम उठता, क्योंकि उसमें शब्द नहीं, स्पंदन होते थे। अध्याय 29 वाणी और कर्म का संबंध। बुद्ध कहते थे, वाणी भी कर्म है और यह सबसे तेज फल देने वाला कर्म है। जो दिन भर झूठ बोलता है वह अंततः अपने ही झूठ में फंस जाता है। जो प्रेम से बोलता है उसे प्रेम लौटकर आता है। इसलिए वाणी से अच्छा कर्म रोज किया जा सकता है। अध्याय 30 जो चाहो वो पाओ बोलने की सिद्ध विद्या। कहानी के अंत में चंदन अब पूर्ण रूप से बदला हुआ था। उसकी वाणी अब केवल संवाद नहीं, एक साधना बन चुकी थी। लोग कहते, जो चंदन कहता है वह सच हो जाता है, क्योंकि उसने बुद्ध की वाणी विद्या को अपनाया। मन साफ किया, बोलने से पहले मौन साधा, प्रेम और करुणा को हर शब्द में डाला, और अब वह जो चाहता है ब्रह्मांड भी वही चाहता है। अध्याय 31 वाणी से चरित्र का निर्माण। बुद्ध ने कहा, जैसे बार बार की धार से पत्थर कट जाता है, वैसे ही बार बार बोले गए शब्दों से व्यक्तित्व बनता है। अगर कोई हर बार कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका चरित्र भी असफलता का बन जाता है। वाणी से चरित्र बदलो, जीवन बदल जाएगा। अध्याय 32 जब शब्दों का व्यापार होता है, स्पीच इन बिजनेस मनी। एक व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, क्या बोलने से धन कमाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, यदि तुम्हारी वाणी में विश्वास है, मूल्य है और दूसरों की भलाई है तो वाणी ही व्यापार है। 3 मंत्र। बेईमानी से न बोलो, भय फैलाकर न बेचो, जो बोलो उसे निभाओ। अध्याय 33 राजनीति और वाणी। राजाओं को शिक्षा देते हुए बुद्ध ने कहा था, राजा की तलवार नहीं, उसकी वाणी राज्य चलाती है। राजा अजातशत्रु को जब क्रोध आता, बुद्ध उसे मौन ध्यान में बैठाते और कहते, बोलो वही जो राज्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज के नेता हो या पिता, घर, संस्था या समाज, सब वाणी से बनते हैं। अध्याय 34 वाणी और ध्यान का संबंध। जब ध्यान गहरा होता है तब वाणी बदलती है। बुद्ध की वाणी इतनी शांत और स्पष्ट थी कि हर शब्द भीतर उतरता था, जैसे अमृत की बूंद। शांत मन से निकली वाणी ही सबसे बड़ी ध्यान साधना है। बुद्ध
यदि ध्यान नहीं तो वाणी में उथल पुथल, क्रोध और भ्रम होता है। अध्याय 35 बच्चा जो सुनता है वही बनता है। बुद्ध ने कहा, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, वाणी से जो रूप दोगे वही बनेंगे। माता पिता को बुद्ध ने सिखाया, बच्चों को बार बार डांटना नहीं, उन्हें उत्साह से भरना, शब्दों से प्यार देना। बोलो ऐसा कि बच्चा ईश्वर को देख ले। अध्याय 36 4 प्रकार की वाणी जो नष्ट कर देती है। 1 झूठी वाणी भरोसा खत्म करती है। 2 निंदा की वाणी संबंध तोड़ती है। 3 गुस्से की वाणी अहंकार बढ़ाती है। 4 बिना मतलब की वाणी समय और ऊर्जा की बर्बादी। बुद्ध ने कहा, अगर इन 4 को त्याग दोगे तो तुम्हारी वाणी में चमत्कार होगा। अध्याय 37 वाणी से रोग भी ठीक होते हैं। बुद्ध ने कहा, हर रोग मन से शुरू होता है और मन शब्दों से बनता है। यदि कोई रोज कहता है, मैं बीमार हूं, मेरे अंदर कमजोरी है, तो शरीर वैसा ही बनता जाता है। लेकिन जो रोज कहे, मैं स्वस्थ हूं, शरीर ऊर्जा से भरा है, तो चित्त में शक्ति उतरती है और रोग भागते हैं। अध्याय 38 शब्दों की साधना से सिद्धियां मिलती हैं। बुद्ध ने 5 विशेष मंत्र बताए जो वाणी की शक्ति को बढ़ाते हैं। 1 सच्च में मेरी वाणी में सत्य हो। 2 अभीरण में मेरी वाणी भयमुक्त हो। 3 मेत्ता होतु वचने मेरी वाणी में प्रेम हो। 4 दया होतु वाणी मेरी वाणी करुणा दे। 5 निवाण पवत्तु वाणी मेरी वाणी मुक्ति की ओर ले जाए। इनका जाप करते हुए बोलो तो वाणी ब्रह्मा वाणी बन जाती है। अध्याय 39 मौन सबसे बड़ा संवाद। बुद्ध कभी कभी सभा में घंटों चुप रहते। आनंद पूछता, भगवान आज आपने कुछ क्यों नहीं कहा? बुद्ध बोले, जिसका मन शांत है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, मौन ही सबसे गहरा संवाद है। अध्याय 40 वाणी से आत्मा का मिलन। अंत में बुद्ध ने आनंद से कहा, सुनो आनंद, जब वाणी मन से जुड़ती है तुम समाज से जुड़ते हो, और जब वाणी आत्मा से जुड़ती है तुम ब्रह्मा से जुड़ते हो। जो बोलना सीख गया वह दुनिया जीत गया, जो मौन सीख गया वह स्वयं को जीत गया, और जो दोनों में संतुलन कर गया वही बुद्ध बन गया। अध्याय 41 शांति से बोला गया एक शब्द युद्ध रोक सकता है। बुद्ध से एक सेनापति मिलने आया जो युद्ध की तैयारी में था। बुद्ध ने बस इतना कहा, वह शब्द कहो जो खून नहीं बहाए प्रेम बहाए। सेनापति वापस गया और युद्ध रोक दिया। वाणी से किया गया युद्ध रोकना यही असली वीरता है। अध्याय 42 शब्द जो समय से आगे चलते हैं। बुद्ध बोले, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो समय से आगे होते हैं। वे सदियों तक लोगों को मार्ग दिखाते हैं। उदाहरण, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। क्षणभंगुरता को समझो और मुक्त हो जाओ। ऐसे वाक्य बोलो जो तुम्हारे मरने के बाद भी जीवित रहें। अध्याय 43 वाणी में नम्रता सबसे बड़ी विजय। किसी ने बुद्ध को अपशब्द कहे, बुद्ध मौन रहे। शिष्य क्रोधित हो गए। बुद्ध ने कहा, यदि कोई मुझे विष दे और मैं उसे न पीऊं तो वह विष किसका हुआ? वाणी में नम्रता रखो, तभी तुम हर विष को अमृत में बदल सकोगे। अध्याय 44 शब्दों का ऋण मत बढ़ाओ। बुद्ध ने कहा, जैसे धन का ऋण चुकाना पड़ता है वैसे ही शब्दों का भी। जो तुम बोलते हो वह लौटकर आता है। किसी को नीचा दिखाओगे वही अपमान तुम्हारे जीवन में लौटेगा। इसलिए कम बोलो, मधुर बोलो, सोचकर बोलो।
अध्याय 45 शब्दों से कर्म बनते हैं और कर्म से भाग्य। एक साधु रोज यही मंत्र जपते, मैं भाग्यशाली हूँ। लोग हंसते थे, पर कुछ ही महीनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। बुद्ध बोले, तुम जो बार बार बोलते हो वह तुम्हारा कर्म बनता है और वही भाग्य बन जाता है। अध्याय 46 वाणी से जीवन रचना, मैनिफेस्टेशन बाय स्पीच। बुद्ध ने इसे संकेत शक्ति कहा था। जैसे बीज डालो वैसे ही वृक्ष होगा, वैसे ही जैसे वाक्य बोलो वैसे ही भविष्य होगा। यदि तुम रोज कहो, मैं एक सफल जीवन जी रहा हूँ, मेरा मन शांत है, मेरा मार्ग स्पष्ट है, तो पूरा अस्तित्व उस दिशा में कार्य करता है। अध्याय 47 मौन में जो सुनाई देता है वही सच्चा संवाद है। बुद्ध सभा में मौन बैठे थे। एक बालक आया और पूछा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारा मन खाली होगा तब मेरे मौन की आवाज सुनाई देगी। सच्चे संवाद में शब्द कम, अनुभव ज्यादा होते हैं। अध्याय 48 वाणी ही मंत्र है, पर सही विधि से। बुद्ध ने बताया, हर शब्द मंत्र है, पर जब वह 3 स्तरों से निकले तो वह दिव्य बनता है। 1 मन से निकले शुद्ध भावना के साथ, 2 श्वास से निकले प्राण ऊर्जा के साथ, 3 हृदय से निकले करुणा के साथ। तभी वाणी सृष्टि बदल सकती है। अध्याय 49 वाणी और मुक्ति का संबंध। आनंद ने पूछा, भगवान क्या कोई वाणी से भी मुक्त हो सकता है? बुद्ध बोले, जिसने वाणी को जान लिया उसने अपने मन को जान लिया, और जिसने मन को जान लिया वह संसार के सारे भ्रमों से मुक्त हो गया। मुक्ति केवल मौन से नहीं, शुद्ध वाणी से भी होती है। अध्याय 50 जो बोलना सीख गया वह ब्रह्मांड से संवाद करता है। आखिरी दिन चंदन बुद्ध के चरणों में गिरा और कहा, मैंने आपके शब्दों से अपना जीवन पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम ऐसा बोलते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी सुनता है, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं, वे आत्मा की भाषा बन चुके हैं। समाप्ति वाणी ही ब्रह्मा है। वाणी को साध लिया तो तुमने ब्रह्मा को साध लिया। बोलना सीख गए तो जीवन को रचने लगे, और जब बोलना बंद कर दिया तो तुम खुद ब्रह्मा बन गए। गौतम बुद्ध।